जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज 2। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास पहले पार्ट में लिखा हुआ है 27 एक्स की पावर -1 की होल की पावर -2/3। इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। सो वी हैव 27 एक्स पावर -1 होल पावर -2/3। ठीक है जी, अब हमने इसको करना है वैल्यूएट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाता है 3 की पावर 3 और साथ एक्स की पावर -1 ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास होल पावर में लिखा हुआ है -2/3, ये साथ ऐसे ही आ गया। अब क्योंकि ये जो पावर बाहर लिखी होती है ये अंदर दोनों की पावर होती है, तो इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -2/3 और x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय -2/3, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। अब 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की पावर -2 और यहाँ पे बचेगा x की पावर 2/3। अब क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो इसको हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा। माइनस ये वाली ऊपर वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी, ये नीचे जाके माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अब आपने लिखना है रेडिकल फॉर्म में। जब इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स में चला जाता है और बाकी जो बचता है वो अंदर आंसर आ जाएगा। और 3 की पावर 2 इज़ 9। सो दिस इज़ द आंसर। सो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें कहाँ पे दिया हुआ है जी। तो ये हमारे पास था ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि ए में। तो दिस इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का हमें पता है कि जो बाय 7 जो है इंडेक्स में दिया हुआ है इसको हम 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो है x की पावर 1/7। सो दिस इज विल बी द आंसर। नेक्स्ट वी हैव दिस 4 की पावर 2/3। इसको हमने रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स में चला जाएगा और बाकी जो बचेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। इसके बाद इन दिस टर्म द रेडिकेंट इज़, जब हमने रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में सीखा था, एक इंडेक्स और एक रेडिकेंट। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है उसे हम रेडिकेंट कहते हैं। तो 35 इज़ द रेडिकेंट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव 25/16 की पावर 1/2। इसको भी अब हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो वी हैव 25/16 की पावर -1/2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 16/25 की पावर 1/2। जब ये आ जाएगा हमारे पास, अब हम इसको इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2/5 की पावर 2। तो ये बायर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बायर पावर है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे भी यही आ जाएगा 2 इंटू 1/2। फिर ये 2 से कैंसिल, ये वाला 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 4/5। So this will be the answer. Let's locate which option it belongs to. जी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज़। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते थे, हमने पढ़ा था 2.5 एक्सरसाइज के अंदर कि जहाँ पे आयोटा वाला जो साइन होंगे उसके वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस 4 आयोटा। तो 5 माइनस 4 आयोटा इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ आयोटा 9। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयोटा 9।
यस इफ़ वी हैव आयोटा 9, आयोटा 9 को हम स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा 8 में, ठीक है जी। तो फिर हम इस आयोटा 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 अंदर और 4 बाहर, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर एज -1 पावर 4। अब हमने ये देखा था कि जहाँ पे पावर इवन होती है वहाँ पे माइनस नेगलेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा सिर्फ आयोटा। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इट इज़। Yes, it is option number C. So this will be the answer. Next we have every real number is a positive integer, no. A rational number, no. A negative integer, no. A complex number, because a complex number is the greater category of numbers. तो फिर हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा डी। 9th पार्ट में हमें एक टर्म दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, एक उसमें पूछा गया है कि इसका रियल पार्ट क्या है, द रियल पार्ट ऑफ दिस इज़। तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इसका रियल पार्ट फाइंड कर सकें। सो लेट्स डू इट जी। तो जो टर्म हमें दी गई है वो है 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो 2ab आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और ये 2ab भी ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 2ab आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, -2ab आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ इट, वी हैव दिस एज द रियल पार्ट। तो हमारा आंसर होगा -2ab जी। तो -2ab विल बी आंसर एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट एक और हमें इसी तरह की एक टर्म दी गई है और हमसे पूछा हुआ है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो 10th MCQ को हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये है माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। आयोटा को अंदर माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3 आयोटा स्क्वायर। फिर इस माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -2 आयोटा आ जाता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हम यहाँ पुट करते हैं और -2 आयोटा साथ ऐसे ही आ गया। तो -3 इंटू -1 इज़ 3 -2 आयोटा। सो व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट। So -2 is the answer जी, and -2 is option number A जी। 11th MCQ में लिखा हुआ है कि which of the following sets have closure property with respect to addition, and the option A will be answer. Next we have name the property of real numbers in this। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है इफ़ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जी इज़ लेस दैन 0 देन एक्स इज़ लेस दैन वाई। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ लेस दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी भी कहते हैं, ट्राइकोटॉमी भी कहते हैं। दिस ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन 15 इज़ इफ़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इर्रेशनल नंबर। Next we have true false and that is left up to you as an exercise.